नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। दिसंबर का महीना है, 17 तारीख का है, एक तरह से बीत चुका। 10 दिन के बाद बिहार में प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग का एक दौर चलेगा। 24 आईपीएस हैं, 22 से 23 आईपीएस हैं जो एसपी से डीआईजी बनेंगे। उसी तरह 3 डीआईजी हैं जो आईजी बनेंगे, 24 डीआईजी बनेंगे, एक एडीजी से डीजी बनेंगे। इन ये तो बात अपनी जगह पे है, ये तो जब होगा तब होगा, और जब यहाँ पे जिनकी पोस्टिंग है उसके हिसाब से सरकार बात करेगी। आज हम बात करने के लिए आए हैं जो एक साथ कहें जो 20 से अधिक आईपीएस दिल्ली से बाहर जाने की तैयारी में लग गए हैं। और जैसे ही इन लोगों को जानकारी मिली जो इस बार जो है मुख्यालय या सरकार किसी को रोकेगी नहीं बल्कि आराम से जाने देगी, तो लिस्ट बढ़ती गई। लिस्ट इतनी लंबी हो गई जो अब पुलिस मुख्यालय भी माथा पकड़ दिया है, जो मैंने आखिर क्या बोल दिया जिस कारण से इतने सारे लोग अचानक से लिस्ट बना करके आ गए। मतलब 93 बैच से लेकर के 2016 बैच तक के लोग, मतलब कहें इतने, मतलब इतना फासला, ये सभी लोग दिल्ली जाने की तैयारी में लग गए हैं। इवन डीजी रैंक के पदाधिकारी से लेकर के एसपी रैंक के पदाधिकारी तक भी इसमें एक तरह से लग गए हैं जो वो दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे। वैसे उसी तरह से दिल्ली से पटना आने के लिए भी एक डीजी रैंक के स्तर के पदाधिकारी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी शर्त को सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो गए थे अपने मन से, और उसके बाद अब जब उनको वहाँ मन नहीं लग रहा है तो वैसी स्थिति में वो चाह रहे हैं जो सरकार उनके बारे में भी वैसा ही लिखे जैसा सरकार ने एडीजी ईओयू नैयर हसनैन खां और एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन के लिए लिखा था, जो इनकी सेवा अब वापस राज्य को सौंप दी जाए। ये रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने किया था। तो वो डीजी स्तर के पदाधिकारी जो हैं वो भी चाह रहे हैं जो राज्य सरकार जब इस तरह से लिखेगी तभी मैं लौटूंगा, लेकिन राज्य सरकार उनके लिए यह पत्र लिखने को तैयार नहीं है। अब क्या मामला है, राज्य सरकार क्यों तैयार नहीं है, हम बात करेंगे। कहें जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आईपीएस दिल्ली जाने के फ्रेम में है, कगार पे हैं, या कहें जो अपनी तैयारी में लगी हुई है। और इसमें देखना है जो किसकी इंजन कितनी सॉलिड है, मजबूत है, उसी हिसाब से उनका जो है उनका दिल्ली जाने का रास्ता साफ होगा। अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से, कहें जो बीजेपी के डिप्टी सीएम भी 2 हैं बिहार में, इसमें एक गृह मंत्री भी है। गृह मंत्री दिल्ली में भी है जो है बीजेपी के हैं। तो अब वैसे में देखना है जो किसकी गोटी कैसे सेट होती है, जात पात के आधार पर या कहें जो कास्ट के आधार पर। लेकिन राज्य सरकार एक तरह से मन बना ली है जो इसमें से बहुत कम को रोकेंगे, अधिकतर को जाने देंगे। सबसे पहला नाम है डीजी बीसैप, और सिपाही आयोग के अध्यक्ष भी हैं, और सिपाही की बहाली के लिए परीक्षा भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कड़ाई से ले रहे हैं। जितेंद्र कुमार 93 बैच के हैं, डीजी रैंक में हैं, और डीजी रैंक में है, ये भी दिल्ली जाने की चाहत में हैं, और दिल्ली जाने के लिए उन्होंने सरकार को लिखा भी है जो मुझे यहाँ से छोड़ दिया जाए। दूसरा नाम है मलरवी जी, बिहार पुलिस एकेडमी, यहाँ कहें जो उसकी हेड हैं, वहाँ पे सिपाही से लेकर के दरगाहों की ट्रेनिंग होती है, सब इंस्पेक्टर्स की। लेकिन ये दिल्ली नहीं, ये चाह रही हैं जो साउथ में किसी एकेडमी में, पुलिस एकेडमी में इनका तबादला अगर हो जाए या डेप्यूटेशन में चले जाए तब वो जा सकती हैं, वरना वो पटना में खुश हैं। उन्होंने साफ तौर पर सरकार से कहा है जो दिल्ली में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चे उनके यहाँ हैं नहीं, तो ऐसी स्थिति में साउथ के इलाके में जाएंगे तो अपने घर के नज़दीक रहने से कुछ फ़ायदा भी हो सकता है और काम भी। तीसरा नाम है सुधांशु कुमार, 96 बैच। मदर मैडम 95 बैच की हैं। सुधांशु कुमार 96 बैच, एक बार रह के सेंट्रल डेप्यूटेशन आ चुके हैं। इस बार आने के बाद उन्हें कहें जो एक तरह से मनचाहा पद नहीं मिला, एडीजी कहें जो ट्रैफिक कह लें, और शायद इसके अलावा और भी कुछ है, लेकिन सुधांशु कुमार भी लगे हुए हैं। और अगर बिहार में वो सेट कर जाते हैं, ये वो अगली सेटिंग में भी वो लगे हुए हैं, या कहें जो वो रेस में, सेटिंग नहीं कहेंगे, रेस में है।
अगर उस रेस में वहाँ तक घोड़ा पहुँच जाता है तो हो सकता है दिल्ली जाने का विचार सुधांशु कुमार छोड़ दे सकते हैं। चौथा नाम है के एस अनुपम, 98 बैच। इनके ही हस्बैंड है अमृतराज, 98 बैच। ये दोनों भी चाह रहे हैं दिल्ली जाएं या सेंट्रल डिप्रेशन पे जाएं, क्योंकि बिहार में इन दोनों की जो कहानियाँ काफ़ी लोग सुन चुके हैं। अब चाह रहे हैं लोगों की नज़रों से, मतलब पटना की और बिहार की नज़रों से लोग थोड़ा दूर रहना चाह रहे हैं। विनय कुमार, आईजी हेडक्वार्टर, आईजी एसटीएफ, कई जगहों पर उन्होंने एसपी के रूप में काम किया और विनय कुमार की भी चाहत है, इच्छा है वो भी दिल्ली जाएं। पी कन्नन और प्रेमलता, पी कन्नन 2005 बैच, प्रेमलता 2006 बैच, ये आईजी में है, ये आईजी में है। ये भी चाह रहे हैं कि इनका भी मन यहाँ नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है निगरानी और स्पेशल विजिलेंस ब्यूरो और जो आदमी सीबीआई में काम कर चुका है उन लोगों को यहाँ पर मन नहीं लग सकता है। वैसी स्थिति में जिस दिन से भट्टी जी यहाँ से गए थे उसी दिन से उनके जो टीम के लोग थे वो यहाँ पर रहने को तैयार नहीं थे। बाज़बरदस्ती सरकार ने इन लोगों को रख लिया, क्योंकि चुनाव कराना था, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से आराम से हो गया, इसलिए अब सरकार इन्हीं कारणों से किसी को छोड़ने नहीं जा रही। और वैसे भी आईपीएस अधिकारियों की बिहार में अब कमी नहीं है, हर साल 8 से 9 या 10 आईपीएस बिहार को मिल रहे हैं। वैसी स्थिति में अभी 24 एसपी डीआईजी बनेंगे, तो इसलिए अब अगला नाम है राकेश राठी, 2002 बैच के हैं, आई हैं। ये भी जाने के चक्कर में है, क्योंकि ये भी सीबीआई से आए थे और सीबीआई वाले अधिकारी जब आए भट्टी जी के समय, तो सीबीआई वाले अधिकारी जो सीबीआई से लौट के आए थे, भट्टी जी ने उनको तरजीह दी। वैसी स्थिति में इन लोगों ने जमकर काम किया। आप समझ रहे हो जमकर क्या काम किया, मतलब आईजी रैंक का पदाधिकारी एडीजी की फाइल देखते थे। वैसी स्थिति में जो कहें जो पूरा एनआरकी या कहें जो पूरा क्रॉस हो गया था, वैसी स्थिति में राकेश राठी फर्स्ट दिन से ही चाह रहे हैं जो निकल जाएं। फिर अब आते हैं 2009 बैच में नवीन चंद झा। नवीन चंद झा जब तक एसपी रहे सारे जिलों में लगभग कई जो बहुत कम दिनों के लिए वो बैठे, हमको याद है जो जमालपुर में बैठे थे कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिनों के लिए आरा से जब हटे थे तो बीएमपी में थे। फिर तो नो डाउट वो सिवान से मोतिहारी आरा जगहों पर वो लगातार एसपी के रूप में रहे, सिवान में भी रहे। और जब डीआईजी बन गए हैं तो डीआईजी में उन्हें निगरानी का डीआईजी बनाया गया है, और वो जिस दिन डीआईजी में वो नॉमिनेट हुए उसी दिन से वो प्रयासरत हैं जो दिल्ली चले जाएं। और दिल्ली के लिए उन्होंने डीजीपी से और कई लोगों से गुहार भी लगाई है, मुलाकात भी की है, और कई जगह पिलर टू पोस्ट वो दौड़ भी रहे हैं। उनके बाद 2010 बैच के राजीव मिश्रा, ये भी सीबीआई रिटर्न है, पटना के सीनियर एसपी कम डीआईजी भी रहे 1 साल तक, गया में भी एसपी रहे, कई जगहों पे एसपी रहे। इनके अनुसंधान और इनके कार्यकलाप को लेकर के डीजीपी इनकी चर्चा गाहे बगाहे करते रहते हैं, जाके किस तरह से इन्होंने काम किया है। उसके बाद दीपक वर्णवाल डीआईजी हैं 2010 बैच के, ये भी जाने की फेर में है। 1-2 जिला छोड़ करके इन्होंने कोई अच्छे जगहों पर इनकी पोस्टिंग बहुत कम जगहों पर हुई। एक हमारे ज़िले के एसपी के रूप में रहे मधुबनी। विशाल शर्मा पूर्णिया में एसपी थे, जब विवाद में आ गए इस कारण से पूर्णिया के आईजी की मृत्यु हुई, जैसा कि आरोप लगाते हैं उनके घर वाले। और विशाल शर्मा काफ़ी विवाद में रहे पूर्णिया को लेकर के। उसके बाद जब भट्टी जी यहाँ डीजीपी थे तो एआईजी क्यू में थे, और एआईजी क्यू में थे तो ये पूरे पटेल भवन को चलाते थे, ऐसा आरोप लगाते हैं लोग। वैसे बहुत लोग जो इनके शुभचिंतक हैं वो उस आरोप को खंडन करते हैं। गौरव मंगला बहुत जगह पे एसपी रहे, लेकिन बहुत कम दिनों के लिए, चाहे वो वैशाली हो, चाहे वो छपरा हो, या कहीं जगहों पे हो। लेकिन आजकल ये बीएमपी कटिहार में है, और ये भी अब दिल्ली जाने के फेर में है। डी अमर केस ईओयू में है, साइबर में है। इनके भी पोस्टिंग बहुत जगहों पे अच्छे तरीके से नहीं हुई। ये ट्रैफिक में रहे, पटना सिटी एसपी रहे, और 1-2 जगह और जिलों में एसपी रहे। और कार्तिकेय शर्मा जो पटना के सीनियर एसपी हैं, वो भी पिछले 3 वर्षों से आईबी और रॉ में जाने की जुगत लगाए हुए हैं, जुगाड़ में हैं। और इस बार लगता है उन्होंने अपना जो मोटिव सेट कर लिया है, जो उन्हें जाना है, क्योंकि पहली बार खुल के उनका नाम सामने आया है। लेकिन सरकार हो सकता है उन्हें नहीं छोड़े, क्योंकि सरकार को छोड़ने के बाद पटना के सीनियर एसपी के लिए सीधे 2016 बैच पे देखना पड़ेगा या 15 बैच पे।
आनंद कुमार 2012 बैच के गया के सीनियर एसपी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, 27-28 तारीख को डीआईजी बन जाएंगे। लेकिन इनका ये आवेदन जब ये एसपी के रूप में थे उसी समय का है, लेकिन अगर डीआईजी के रूप में भी अगर सेंट्रल में कहीं जगह मिल जाती है तो ये बिहार और पटना छोड़ने को तैयार हैं। विनय तिवारी 15 बैच यूयू में है, साइबर भी देख रहे हैं, और विनय तिवारी 15 बैच में है। ये मतलब कहें जो पिछले 3-4 वर्षों से प्रयासरत हैं। इनकी पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई है, बिहार में हो जाती है पोस्टिंग, लेकिन वहाँ से वो भाग आते हैं। सुशील कुमार मुजफ्फरपुर एसपी हैं, 2015 बैच के, 15 बैच के हैं। मधुबनी में 3 साल से ऊपर रहे, मुजफ्फरपुर में काफ़ी दिनों से हैं, मतलब 1 साल से ऊपर लगभग हुआ है। और अब वो एक तरह से दिल्ली जाने की तैयारी पिछले 3-4 वर्षों से आईबी और रॉ, और लेकिन पसंदीदा चाहिए, क्योंकि आईबी और रॉ ही लोगों को अधिक दिनों तक रख सकता है। आप आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में जाइएगा तो आपका टर्म अगर पूरा होगा तो आपको वापस अपने कैडर में भेज देता है। वैसी स्थिति में आईबी, रॉ, सीबीआई, ये अगर आप उसके हार्डकोर अगर हो जाते हैं तो आपको कई वर्षों तक रख सकता है। देखिए ये जगमोहन, उपेंद्र शर्मा, ये सब जो है वो गए हैं, प्रवीण वशिष्ठ, तो इन सब जैसे लोग वहाँ जो गए सेंट्रल डेप्यूटेशन, तो वैसी स्थिति में अब वो कहे जो उनको छोटी नहीं है। और अंतिम नाम है अशोक मिश्रा। अशोक मिश्रा भी जाने की जरूरत में है, क्योंकि वो पहले ही से लिख के दिए हुए थे, क्योंकि वो कई वर्षों से प्रयासरत हैं। और वो जिला में मतलब उनकी पोस्टिंग भी होती है तो बड़े अधिकारियों से कह के अपनी पोस्टिंग वहाँ से हटवा लेते हैं, कहते हैं सर मुझे काम नहीं करना, दूसरे को मौका दिया जाए। मतलब इस तरह से जो मतलब 20 आईपीएस, और वैसे अभी लगभग 21 आईपीएस सेंट्रल डेप्यूटेशन पे ऑलरेडी है। 21 में से एक आईपीएस सौरभ कुमार शाह अगले महीने लौट के बिहार लौट रहे हैं, और अगले महीने वो लौट आएंगे। तो वैसे स्थिति में 20 अगर दिल्ली में हैं, और अगर 20 में से 20 को अगर हरी झंडी मिल जाती है तो एक इतनी बड़ी संख्या में अगर आईपीएस आपके बिहार स्टेट से निकल जाएंगे तो एक जो कहे सिस्टम कोलैप्स तो नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम अपने हिसाब से चलती है, सिस्टम का काम सिस्टम करता है। अब क्या पटना का सीनियर एसपी अगर अचानक ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो नया सीनियर एसपी आएगा, और क्या आज सीनियर एसपी की पोस्टिंग आज उन्होंने योगदान दिया, और अगर परसों अगर पीएम विजिट है तो क्या नया सीनियर एसपी उसको नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो पूरा सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के तहत गाइडलाइन के तहत काम होता है, उसी गाइडलाइन के तहत काम होता भी। वैसे ही नहीं है जो जितेंद्र कुमार, मलर विजय, सुधांशु, के एस अनुपम या गौरव मंगला, विशाल शर्मा, दीपक बटवाल के चले जाने के बाद ये कोई काम में परेशानी होगी, काम में परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो एक गलत मैसेज जरूर जाएगा, जो एक साथ इतने आईपीएस क्यों जाना चाह रहे हैं, आखिर आपको कारण बताना भी चाहिए लोगों को पब्लिक डोमेन में, जो आखिर आप लोग इतने तादाद में अचानक से क्यों जाने की सोचने लगे, आखिर क्या बात है, क्यों आप जाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं दर्शकों, सरकार और पुलिस प्रशासन, पटेल भवन, इसमें से कितने के नाम पर हामी भरती है, मोहर लगाती है। आप भी इंतजार में रहिए, हम भी इंतजार में रहेंगे, देखते हैं कौन लोग दिल्ली का लड्डू खा पाते हैं अगले महीने तक। तब तक लीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स पे देना ना भूलें।